नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका नेक्सस सिविल जोन के यूट्यूब चैनल पर। अच्छी गई होगी आपकी एलडीसी की परीक्षा। वैसे ज़्यादा पेपर टफ था नहीं ना, है ना? लोगों को कुछ को लगता है टफ था, किसी को लगता है कि नहीं भाई बहुत इजी था। मेरे तो जो है वो 300 प्रश्न में से लगभग 250 प्रश्न जो है वो सही हो रहे हैं। किसी को लग रहा है कि नहीं नहीं मेरे 250 नहीं, मेरे तो 270 सही हो रहे हैं। परीक्षा देख के आने पर लोगों को लगता है धीरे धीरे मार्क्स जो है वो कम हो जाते हैं। तो अब अगर ये जो है वो एलडीसी के अपन हम लोग जो है देखेंगे कि भाई जो बड़ा बड़ा देखेंगे कि कट ऑफ कितनी क्या जा सकती है। एग्जैक्ट कट ऑफ तो कोई नहीं बता सकता, आलोक राज जी जो है वही बताएंगे। जो RSSB बोर्ड जो है, RSMSSB बोर्ड वही बताएगा कि भाई एग्जैक्ट कट ऑफ जो है वो क्या है। लेकिन बड़ा बड़ा आइडिया जो है वो हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही कोई एग्जाम होता है और उसकी कट ऑफ के बारे में हम लोग जब एज्यूम करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई ऐसा एग्जाम पहले भी हुआ है। अच्छा, उस एग्जाम में कितने लोगों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था, उस एग्जाम में पोस्ट कितनी थी, अच्छा उस एग्जाम में जो है वो पेपर का लेवल कैसा था। ये सारी चीज़ें देखने के बाद में हम लोग किसी डिसीजन पे जाते हैं कि इस बार कट ऑफ जो है वो क्या रह सकती है ना? तो इस बार कट ऑफ के बारे में बात करें तो हम लोग इससे पहले देखेंगे कि भाई पहले कट ऑफ क्या रही है। पिछली बार भी वैकेंसी थी तो उस वैकेंसी में कितनी पोस्ट थी, कितने लोग जो है वो टाइपिंग के लिए गए थे, है ना? और अभी जो है वो आपके क्या कट ऑफ रह सकती है। तो इससे पहले जब अपने 2024 वाला एग्जाम हुआ था एलडीसी का, तो 2024 वाले एग्जाम में लगभग लगभग आपके 4200 पोस्ट थी। कितनी थी? 4200 पोस्ट, 4197 पोस्ट थी। उस 4197 पोस्ट के लिए लगभग लगभग 12,000 लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया था। टाइपिंग एक बड़ा टास्क है, जैसे एसआई में फिजिकल वाला टास्क जो है वो बड़ा है। जनरली बोलते हैं कि अच्छा 100 मीटर का स्प्रिंट ही है, लगा लो। तो वो 100 मीटर का स्प्रिंट जो बच्चा लगाता है उसी को पता है क्या और द हैंड चिन अप है। वो बोलते हैं कि भाई और द हैंड चिन अप है, साथ ही तो है, साथ ही तो लगानी है। आर्मी वाले 15-15 लगा लेते हैं। तो जो लगाता है उसी को पता चलता है। थोड़ा टाइम तो सबको चाहिए होता है। तो वैसे के वैसे आपको प्रैक्टिस के लिए, टाइपिंग के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए होगा। अब ये 12,500 लोग जो है वो टाइपिंग के लिए एलिजिबल हुए थे, पिछले बार वाले का बता रहा हूँ मैं। और इन 12,000 में से फाइनली सिलेक्ट कितने हुए? 4200 ही हुए ना। तो पिछली बार जो है वो आपके जो टाइपिंग के लिए कट ऑफ गई थी वो जनरल कैटेगरी में जनरल मेल जो थे उनके लिए गई थी 142 मार्क्स। कितनी गई थी? 142 मार्क्स। वहीं जो है फीमेल कैटेगरी है उसमें उसकी 8-10 मार्क्स जो है वो कम गए थे। और फीमेल की जो कट ऑफ जो है वो गई थी 131। 131 जो है वो जनरल फीमेल की गई थी। वहीं ईडब्ल्यूएस का देखोगे तो ईडब्ल्यूएस वालों को थोड़ा सा फायदा जरूर मिलता है। ईडब्ल्यूएस वालों के जो कट ऑफ है वो जनरल फीमेल के लगभग बराबर ही गई थी। और इनके जो कट ऑफ गई थी 132 नंबर। और जो ईडब्ल्यूएस वाली फीमेल है उनके जो है कितनी गई थी? 116 मार्क्स जो है इनकी कट ऑफ गई थी, 116 नंबर। उसके बाद में जो है वो एससी वालों के लिए कट ऑफ कितनी थी? तो भाई एससी वालों की कट ऑफ थी 118 मार्क्स। 118 मार्क्स किसी के एससी कैटेगरी से थे मेल के, तो उसको जो है वो टाइपिंग के लिए बुलाया था। वहीं फीमेल के अगर 106 मार्क्स थे तो उनको भी टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। उसके बाद में जो शेड्यूल ट्राइब जो है, ट्राइब में जो है मेल जो था उसके लिए 110 थी कट ऑफ, और जो फीमेल थी उसके लिए 104। उसके बाद में ओबीसी, क्योंकि बड़ी कम्युनिटी है ये, ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, जनरल से थोड़े कम और ईडब्ल्यूएस वालों से थोड़े से ज़्यादा मार्क्स। तो ओबीसी वालों के जो है वो 138 मार्क्स और मेल जो है उसके 138। और जो फीमेल है उसके लिए कट ऑफ कितनी गई है भाई? 124 मार्क्स, है ना? तो पिछली बार की जो कट ऑफ है ये है। अब हो सकता है कि भाई इस बार का पेपर जो है वो उसमें साइंस के जो क्वेश्चन है वो कम आए हैं, 26 से क्वेश्चन आए हैं। मैथ्स के क्वेश्चन जो है वो वैसे नहीं आए, जो वो टिपिकल टाइप की मैथ्स जो है वो वैसी भी नहीं आई है। मैथ्स भी थोड़ी इजी थी। तो हो सकता है कि जो साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं, उनको फ़ायदा कम मिला होगा, ह्यूमैनिटी वालों को थोड़ा ज़्यादा मिला होगा।
तो मॉडरेट पेपर था, ना तो ज़्यादा वो इजी वाला बोल सकते हो आप इसको, ना ही ज़्यादा जो है वो टफ पेपर जो इस बार वाला था। तो पिछली बार जो है वो टाइपिंग के लिए लगभग 12,500 लोग आए थे। अब अभी होता क्या है कि हम लोग एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, आप में से काफ़ी सारे लोग जो होंगे, क्योंकि इस बार भी जो है वो 30-32 हज़ार लोगों को पास करेंगे, तो काफ़ी सारे लोग क्या करेंगे कि भाई टाइपिंग की प्रैक्टिस अभी करेंगे ही नहीं, और जब एकदम से एग्ज़ाम आ जाएगा तो आप जो है वो टाइपिंग कर ही नहीं पाओगे। इस चक्कर में जो है आपके एग्ज़ाम, ये जो परीक्षा है वो आपके पोस्ट जो आपके लिए बनी हुई है उसको हाथ से गंवा दोगे, है ना। तो टाइपिंग भाई इस बार आप पहले से कर लेना। और टाइपिंग के लिए, अच्छा टाइपिंग कहाँ से करोगे तो उसका भी मैं आपको बड़ा बड़ा बता दूं कि एक वेबसाइट है, अच्छा नेक्सस की ही वेबसाइट है, टाइपिंग नेक्सस करके। अच्छा मैं अभी उसके बारे में बता ही देता हूँ। टाइपिंग नेक्सस अभी खोल के दिखा देता हूँ। अब टाइपिंग नेक्सस में आपको एक्सेस चाहिए। नेक्सस का एक्सेस लेने के लिए क्या करोगे, अच्छा जो पहले से टेस्ट सीरीज में जो लोग एनरोल्ड है उन बच्चों के लिए तो वैसे भी ये फ्री है, क्योंकि इन लोगों को पहले ही बोला हुआ था कि आपके लिए फ्री में जो है वो टाइपिंग वाला जो है वो भी देखा जाएगा। तो नेक्सस वाले जो टेस्ट सीरीज वाले बच्चे जिन्होंने एनरोल कर रखा है उनके लिए टोटली फ्री है, और एक वो जो प्रीमियम मेंबरशिप वाले हैं उन लोगों के लिए भी फ्री है, जो प्रीमियम मेंबर्स है। अच्छा प्रीमियम मेंबर्स क्या है वो भी बता दूं मैं। प्रीमियम मेंबरशिप में ये आपके प्रीमियम मेंबरशिप आपसे ले लेंगे 599 रुपये नेक्सस वाले, ठीक है। यहाँ पे आपसे कितने रुपए ले रहे हैं ये लोग, 599 रुपये। अब आप इससे करोगे क्या, टाइपिंग करोगे, तो टाइपिंग के लिए 599 रुपये देना वर्थ इट नहीं है। अच्छा तो इसमें प्रीमियम मेंबरशिप में भाई बड़ा बड़ा क्या रहता है कि ये जो है वो आपको एक मेंबरशिप मिलती है लाइफ टाइम के लिए। लाइफ टाइम फ्री एक्सेस रहेगा इसका, 599 एक बार देना है, उसके बाद में फ्री। इसमें आपको मिलेगा क्या, एक तो आपको करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स की जो टेस्ट सीरीज है, क्योंकि आपको पता है कि नेक्सस से करंट अफेयर्स जो है वो बाहर नहीं जाता, क्योंकि मैंने आपको 4 साल पहले भी करंट पढ़ाया, काफ़ी लोगों ने पढ़ा है, और काफ़ी लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ा है ना। काफ़ी लोगों की नौकरी लग गई है इसलिए भूल गए होंगे, जो भी है। एक तो करंट अफेयर्स और दूसरी जो है इकोनॉमिक सर्वे। ये दोनों की दोनों टेस्ट सीरीज जो है वो आपको फ्री मिलेगी। फ्री कब मिलेगी, कब तक मिलेगी, तो लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलेगी। ये चलती रहती है टेस्ट सीरीज, और इसमें आप एनरोल करते रहना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी आपके लाइफ टाइम के लिए। और इसमें क्या मिलेगा आपको, एक तो जो भी सुजस वाली जो है, सुजस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो वो भी वहाँ आप फ्री में जाके कर सकते हो, प्रीमियम मेंबरशिप वाले लोग। और सुजस के साथ साथ सुजस की पीडीएफ निकालनी हो, मतलब वो जो सुजस की प्रश्नोत्तरी है उसकी पीडीएफ निकालनी हो, कुछ भी करना हो। हालांकि ये जो नेक्सस का सारा कंटेंट है आपके लिए बाइलिंगुअल ही रहता है हमेशा, तो वो निकालनी है तो भी भाई वो निकाल सकते हो आप। एक तो सुजस वाला मिल जाएगा आपको, पीवाईक्यू भी इसके साथ में मिल जाएंगे आपको, पीवाईक्यू वाला भी ऑप्शन जो है इसमें रहेगा। इसके बाद में आपको क्या मिल सकता है, बड़ी चीज़ जो है वो कि अगर किसी आपको कोई भी टेस्ट सीरीज ले रहे हो, आप कोई भी टेस्ट सीरीज नेक्सस से परचेज कर रहे हो तो उसमें आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट मिलेगा, फ्लैट डिस्काउंट है। यानी अगर कोई टेस्ट सीरीज मान लो 800 रुपये की है और वो डिस्काउंटेड प्राइस में 500 रुपये में मिल रही है, तो आपको इसके लिए फ्लैट 500 पे 50% डिस्काउंट मिलेगा, यानी आपको 250 ही पे करना है इसमें, है ना। तो ये है प्रीमियम मेंबरशिप, बड़ा बड़ा बता दिया, और इसके बाद में फिर कभी इसके बारे में बात करेंगे। आज हम लोग चर्चा करना है कट ऑफ के बारे में, है ना। और ये भी बता देंगे कि भाई आपके जो है वो कितने, हालांकि ये बताना बड़ा मुश्किल काम है कि कितने प्रश्न जो है वो टेस्ट सीरीज से आए हैं, क्योंकि कुछ बार गया ही नहीं है ना। तो एक आध क्वेश्चन आए तो फिर उसकी वो जो है वो हम स्क्रीनशॉट भी लगाएं, ये करें वो करें। जो लोग टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए थे उनको पता ही है कि कितने क्वेश्चन जो है आए हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन भी बता दूं मैं आपको,
जैसे ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट 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 क्वेश्चन, सारे डायरेक्ट ही है वैसे क्वेश्चन। जीन का दे रखा है, युग्म विकल्पी एलील का दे रखा है, लक्षण प्रारूप का दे रखा है, जीन प्रारूप का दे रखा है, ये जीन का दे रखा है, एलील का दे रखा है, फिनोटाइप का दे रखा है, जीनोटाइप का दे रखा है, मतलब ऑप्शन भी चेंज नहीं है। ये तो मैं एक साइंस के नहीं, सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे आपको अगर स्क्रॉल करोगे आप आगे। जैसे ये गोल्डन राइस वाला आ गया। अच्छा, गोल्डन राइस किसका था? तो विटामिन ए बीटा कैरोटीन जो है वो इसके लिए जो है वो आनुवांशिक रूप से जो इसको ट्रांसजेनिक है, तो इसको जो विटामिन ए की कमी को जो है दूर करने के लिए लाया गया था। तो ये भी जो है वो एग्जैक्ट जो है वो आया हुआ है। उसके बाद में विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? तो चुंबकीय प्रेरण क्या है, एजीटीज, ऐसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं। साइंस के साथ साथ सारे सब्जेक्ट के बता दूंगा मैं आपको। तारों का टिमटिमाने के लिए कौन सी परिघटना उत्तरदायी है? रात्रि में तारों के टिमटिमाने के कारण प्रकाश की, कांच के एक प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में घटक रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? सारी चीजें। अभी करंट का भी देख लो आप। 2025 में राजस्थान ने अपना पहला प्रमुख अंतर्देशीय बंदरगाह जो है विकसित कहाँ करने का निर्णय लिया है? ये वापस वहीं दे रखा है, अरब सागर को सीधे जोड़ने के लिए किस जिले में इनलैंड पोर्ट बनाया जाएगा? तो ये भी जो है वो कहाँ, जालोर वगैरह में है ना। इसके अलावा ज्योग्राफी का देख लो। निम्नलिखित में से किस चोटी की ऊंचाई सबसे कम है ना। तारागढ़ जो है वो यहाँ पे दे रखा है। ये भी एग्जैक्ट कुंभलगढ़, अचलगढ़, तारागढ़ और दिलवाड़ा। कुंभलगढ़, दिलवाड़ा, तारागढ़ और रघुनाथगढ़ एक ऑप्शन दे रखा है। हालांकि ये सारे के सारे जो प्रश्न है वो आपके ऐसे ही सॉल्व हो रहे हैं। ये जो है प्रश्न देख लो, मतलब कोई भी प्रश्न देख लो आप, सारे के सारे अगर आप देखोगे ना तो आपको यही मिलेगा। अच्छा, एक ऊपर नीचे आ जाते हैं, गगनयान, चंद्रयान। तो बड़ी बात ये नहीं है कि भाई कितने प्रश्न आए, ऐसे तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा तो काफी टाइम भी लग जाएगा। अपन आ जाते हैं। अच्छा, बड़ा बड़ा बता दूं मैं आपको, हालांकि रजिस्टर में लिखा हुआ है सारे, कहीं रजिस्टर, जैसे किसी की सहूलियत के लिए मैं बता दूं। जैसे क्वेश्चन 3 है वो टेस्ट 5 में गया हुआ है, क्वेश्चन 5 है टेस्ट 13 में गया हुआ है, क्वेश्चन 13 जो है वो टेस्ट 8 में गया हुआ है, 22 जो है वो टेस्ट 6 में गया हुआ है, 25 जो है टेस्ट 5 में गया हुआ है, 64 टेस्ट 1 में गया हुआ है, 123 टेस्ट 3 में गया हुआ है, 99 टेस्ट 3 में गया हुआ है। जिनको सहूलियत, एक बार ऐसे देखना हो कि भाई क्या सच में ऐसे होता है कि भाई सारे के सारे प्रश्न जो है वो एजीटीज पूछ लिए जाए, सारे के सारे प्रश्न जो टेस्ट सीरीज में से ही पूछ लिए जाए, कंटेंट में से नहीं। अब अगर नोट्स देखोगे तो उसमें तो काफ़ी कुछ अच्छे से लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा ढंग से लिखा हुआ है, पर टेस्ट सीरीज से प्रश्न आना ये काफ़ी बड़ी बात होती है। तो तारीफ काबिल है भाई टीम। 99 जो है वो टेस्ट 3 में है, 139 टेस्ट 2 में है, 145 टेस्ट 2 में है, 17 टेस्ट 2 में है, 32 टेस्ट 7 में है, 67 जो है टेस्ट 1 में है, 86 जो है टेस्ट 12 में है, 112 जो है वो टेस्ट 11 में है, 131 टेस्ट 4 में है, 19 टेस्ट 2 में है, 33 टेस्ट 11 में है, 117 टेस्ट 8 में है, सेकंड क्वेश्चन टेस्ट 11 में है, 6 क्वेश्चन टेस्ट 4 में है, 149 टेस्ट 1 में है, फिर 136 टेस्ट 6 में है, 147 टेस्ट 2 में है, 109 जो है वो टेस्ट 5 में है, 63 जो है वो टेस्ट 5 में है, 121 जो है वो टेस्ट 6 में है, 133 जो है वो टेस्ट 2 में है, 93 जो है वो टेस्ट 13 में है, 95 जो है वो टेस्ट 3 में है, 87 जो है वो टेस्ट 2 में है, 74 जो है वो टेस्ट 6 में है। एक बार ऐसे बड़े बड़े आप सुन लो, क्योंकि ये तो क्लास रिकॉर्ड रहेगी, तो आप जाके चेक भी कर सकते हो कि भाई एक बार सर के बातें जो है वो सच्ची है कि झूठी, इसलिए देख लूँ मैं। 51 जो है वो टेस्ट 5 में है, 52 है वो टेस्ट 5 में है, 86 जो है वो टेस्ट 3 में है, 91 टेस्ट 4 में है, 58 जो है वो टेस्ट 3 में है, 72 टेस्ट 2 में है, 61 और 69 जो है वो टेस्ट 9 में है, 73 टेस्ट 7 में है, 114 जो है टेस्ट 12 में है, 85 जो है टेस्ट 12 में है, 96 टेस्ट 12 में है, 107 जो है टेस्ट सेकंड में है, 83 और 100 जो है वो है टेस्ट 9 में है, 113 जो है वो टेस्ट 3 में है, 64 जो है वो टेस्ट 4 में है, 114 जो है वो टेस्ट 4 में है, 116 जो है टेस्ट 4 में है, 120 जो है टेस्ट 6 में है, 125 जो है टेस्ट 3 में है, 135 जो है टेस्ट 6 में है, 137 टेस्ट 3 में है, 142 टेस्ट 5 में है, 143 टेस्ट 7 में है। क्या भाई एक में ही लिखा हुआ है क्या? अभी तो कम पढ़ रहे होंगे ना। मतलब ये मान के चलो आप कि सारे के सारे प्रश्न जो है यहाँ से
57 जो है टेस्ट 4 में है, 60 जो है वो टेस्ट 6 में है, 38 जो है वो टेस्ट 2 में है, 29 जो है टेस्ट 5 में है, 25 जो है टेस्ट 5 में है, 44 टेस्ट 1 में है, थर्ड क्वेश्चन 12 में है, 78 क्वेश्चन टेस्ट 7 में है, 15 जो है वो टेस्ट 8 में है। कहने का मतलब ये है कि भाई क्वेश्चन आपकी टेस्ट सीरीज से ही बाहर नहीं गए, है ना। दूसरी बातें तो काफ़ी अलग हो जाती है, लेकिन टेस्ट सीरीज से भी आपके प्रश्न जो है वो बाहर नहीं गए हैं। तो बिंदास रहो, आप अच्छी पढ़ाई करो, आपके लिए मेहनत करने का काम जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों का है ना। अगर आप यहाँ से टेस्ट सीरीज परचेज कर रहे हो तो हम लोगों का है, कहीं और से कर रहे हो तो उन लोगों का है। तो आप पढ़ने पे ध्यान पूरा का पूरा पढ़ने पे ही रखो, कोई खास पैटर्न चेंज होने जैसी बात भी नहीं है ना। तो इस बार का पेपर अपेक्षाकृत थोड़ा इजी जरूर था, लेकिन जब पेपर इजी होता है तो सिली मिस्टेक्स वाली दिक्कत जो है वो सबसे बड़ी रहती है ना। बच्चे क्या करते हैं, छोटी छोटी गलतियां करेंगे और उन छोटी छोटी गलतियों में उनके नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा होती है। अब जो पेपर था आपके, पेपर जनरली पेपर 2 फेज में होता है ना। एलडीसी का जो पेपर है 2 फेज में होता है, फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज। आप लोगों ने जो पेपर दिया है पहला फेज आपका पूरा हो गया। पहले फेज में क्या था, पेपर फर्स्ट था एक तो आपके जो जीके और जीएस का था, दूसरा जो है वो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। दोनों पेपर जो थे वो 100 नंबर के थे और हर क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स कैरी करता है, लगभग 0.6667 जो है वो मार्क्स हर क्वेश्चन कैरी कर रहा है। और नेगेटिव मार्किंग कितनी थी, तो वो थी आपके 0.2227, इतनी जो थी आपके नेगेटिव मार्किंग थी। अब इन 200 में से आपकी कट ऑफ जो है वो बनती है ना। 200 में से आप कितने मार्क्स लाते हो, उसके बाद में जो है आप जो है फर्स्ट फेज में जो है वो पास होते हो, तो फिर आपको सेकंड फेज के लिए जाना है। सेकंड फेज में फिर से टाइपिंग है और ये भी जो है वो 100 मार्क्स का है। इसमें जो है वो 50 मार्क्स वो रहेंगे हिंदी के, हिंदी की टाइपिंग और एफिशिएंसी, और वहीं दूसरे जो है वो 50 मार्क्स रहेंगे अंग्रेजी के, इंग्लिश के जो है इंग्लिश टाइपिंग के 50 मार्क्स रहेंगे, है ना। तो अब ये जो टाइपिंग है वो जो फिजिकली हैंडीकैप्ट है, फिजिकली चैलेंज जो लोग हैं, उनको ये टाइपिंग वाला सेकंड फेज जो है वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले फेज में जो है उनके एवरेज मार्क्स निकाल के उसमें सेकंड वाले में ऐड कर देंगे और उसके बाद में फाइनल कट ऑफ निकाल देंगे, है ना। तो अब बड़ा देखें भाई कट ऑफ कितनी जानी है कितनी नहीं जानी है, क्योंकि पेपर थोड़ा इजी हो सकता है पर उतना भी इजी नहीं था। एवरेज पेपर था, किसी के लिए टफ था, किसी के लिए इजी था। तो अब कट ऑफ को देखा जाए तो भाई हमने कट ऑफ ऐसे डिसाइड की है, काफ़ी लोगों के कॉल भी आए हैं कि सर कट ऑफ क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी, तो सोचा कि भाई एक वीडियो ले ही लिया जाए। तो कट ऑफ देखें तो भाई इस बार जो है वो जनरल मेल की जो कट ऑफ है वो कट ऑफ जाने के चांसेस है 135 से 140। तो 140 तक के जो बच्चे हैं, 135 से 140 के बीच वाले बच्चे जो है वो टाइपिंग की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दें, है ना। और वहीं फीमेल जो है 125 से 130 मार्क्स आ रहे हैं जिनके, जो कि ऐसे अभी इस बार जो है वो आपके पोस्ट कितनी है, 10,000 से कुछ ज़्यादा ही है, 10,664 पोस्ट है ना। 10,664 पोस्ट है, यानी पिछली बार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है, काफ़ी ज़्यादा है ना। पिछली बार आपके 12,500 थे पास, इस बार इनको पास करने 32,000 के समथिंग लोग। तो यूं कट ऑफ बढ़ने के चांस जो है वो ज़्यादा नहीं है, कम होने के चांस ही है। और जब कम होने के चांसेस है तो कितने क्या कम होंगे, क्योंकि पेपर का लेवल भी हम लोगों ने देखा है। अच्छा, उससे अलावा एक दूसरी चीज़ ये भी देखी कि भाई इस बार जो है वो बच्चे एग्ज़ाम देने भी कम आए हैं। इस बार 448
4,48,000 के लगभग बच्चों ने परीक्षा दी है, जो कि पिछली बार की तुलना में 40,000 लोग कम ही है, ज़्यादा नहीं है ना। तो जनरल EWS जो है उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है? 125 मेल की जो है ना भाई, मेल की कितनी जा सकती है? 125 से 130, और फीमेल की 110 से 115 मार्क्स तक जाने के चांस है। तो भाई इससे ऊपर जो बच्चे हैं वो टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं। SC की देखोगे तो भाई 110 से 115 मेल की जा सकती है, और 100 से 105 के बीच में जो है फीमेल की जा सकती है ना। उसके बाद में ST जो ट्राइब वाले हैं, तो ट्राइब वाले 102 से 107 मेल की, और फीमेल जो है वो देख लो आप, लगभग जो है वो 95 से 100 के बीच किसी के मार्क्स आ रहे हैं, तो वो लोग अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं, है ना। उसके बाद में सबसे एक थोड़ा बड़ी कम्युनिटी वाला रह जाता है, क्योंकि OBC वाले काफ़ी ज़्यादा है, तो OBC वालों की कट ऑफ जो है वो जनरल वालों से थोड़ी कम है, EWS वालों से थोड़ी ज़्यादा है। तो OBC की कट ऑफ जो है वो आपको भाई 130 से 135 के बीच देखने को मिल सकती है ना। 130 से 135 के बीच में अगर जनरल मेल के आ रहे हैं तो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो मेहनत करें, और टाइपिंग एक दिन में होने जैसा काम है नहीं। वहीं फीमेल जो है वो 115 से 120 के बीच अगर किसी के मार्क्स आ रहे हैं तो वो खुद को सेफ जोन में मान सकते हैं, है ना। तो आपको जो है वो अभी टाइपिंग की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। वैसे मैं आपको बता रहा था आपको टाइपिंग नेक्सस वाली जो है वेबसाइट के बारे में भी। अच्छा, जिनको प्रैक्टिस करनी है वो यहाँ कर सकते हो, वेबसाइट ही खुली है। जैसे ही आप टाइपिंग नेक्सस पे जाओगे, अच्छा नेक्सस सिविल जोन की ही है ये टाइपिंग नेक्सस भी। तो यहाँ आपको अलग से दिख जाएगा भाई कि कौन से एग्जाम के लिए चाहिए आपको, सारी की सारी जो है इंफॉर्मेशन इसमें डाली हुई है। एग्जाम में जाओगे तो यहाँ आपको एग्जाम में दिख जाएगा, या नहीं दिखे तो आप सर्च कर लो RSSB। RSSB सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा नीचे RSSB LDC। यहाँ जाके आप इंग्लिश में प्रैक्टिस कर सकते हो, हिंदी में प्रैक्टिस कर सकते हो, और आपके जो है वो फ़ॉन्ट जो है वो रहता है टाइपिंग में कर्तिदेव, और कीबोर्ड जो है वो रहता है रेमिंगटन वाला। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है कि जहाँ भी प्रैक्टिस करने जाओ तो एक तो रेमिंगटन का ध्यान रखना, एक कर्तिदेव में ही प्रैक्टिस करना। बाकी चीज़ें होती रहेगी, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है ना। ठीक है, तो तैयारी करनी है आपको अच्छे से। बाकी जो है मैं आपको करंट तो पढ़ाता ही पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ाता हूँ, है ना, तो चर्चा होती रहेगी। ठीक है भाई, चलिए।